नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बात होगी बैटल ऑफ बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर के 4 और मगरहाट पश्चिम के 11 बूथों पर दोबारा मतदान शुरू हो चुका है। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। चुनाव आयोग ने इन बूथों पर ईवीएम से छेड़छाड़ और झड़प की शिकायत के बाद फिर से वोटिंग कराने का फैसला लिया था। सभी बूथ दक्षिण 24 परगना जिले में आते हैं। राज्य की सभी 294 सीटों पर रिकॉर्ड 92.84% वोटिंग हुई है। 23 अप्रैल को फर्स्ट फेज की 152 सीटों पर 93% मतदान और 29 अप्रैल को सेकेंड फेज की 142 सीटों पर वोटिंग हुई थी। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बताते, बंगाल में 15 पोलिंग बूथों पर रिपोलिंग जारी है। दक्षिण 24 परगना के 2 सीटों के 15 बूथों पर वोटिंग। डायमंड हार्बर में 4 बूथों पर दोबारा वोटिंग। मगरहाट पश्चिम में 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग। आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने बंगाल में रीपोलिंग के आदेश दिए थे। सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और ये इस वजह से हो रहा है कि एक शिकायत मिली थी जहां पर ईवीएम में एक बीजेपी के चुनाव निशान के आगे एक टेप जो है उस बटन पर लगा दिया गया था, जिसके बाद से इस खबर को इंडिया डेली ने प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सही पाया और उसके बाद से रीपोलिंग की बात कही गई और इसी की वजह से रीपोलिंग जो है आज किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 2 सीटों पर रीपोलिंग जो है वो की जा रही है। दावों की भरमार है, लेकिन सरकार कौन बनाएगा इसकी तस्वीर भी 4 मई को क्लियर होती हुई नजर आएगी। अब आपके सामने कुछ आंकड़े डालते हैं। अगर हम बात करें मगरहाट पश्चिम की, तो यहां पर 11 सीटों पर पुनर्मतदान की प्रक्रिया जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं 11 सीटों पर क्या हो रहा है वो समझिए। बूथ नंबर 46 जो संख्या है वहां पर पुनर्मतदान हो रहा है, जिसमें उत्तर ईयरपुर एफपी स्कूल में ये मतदान चल रहा है। लोगों की लंबी लाइन जो है वो देखने को मिल रही है कमरा नंबर 2 में। दूसरा है बूथ संख्या 126 जहां पर दोबारा रिपोलिंग हो रही है और यहां पर नाजरा एफपी स्कूल कमरा नंबर 1 में वोटिंग हो रही है। फिर उसके बाद से बूथ संख्या 127 यानी बूथ नंबर 127 नाजरा एफपी स्कूल कमरा नंबर 2 पर ये जो है वोटिंग की जा रही है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई कि कई जो शिकायतें देखने को मिली थी, चुनाव आयोग को शिकायतें मिली थी और उसके बाद से चुनाव आयोग ने इस खबर को संज्ञान लेते हुए अब ये फैसला लिया था कि यहां पर रिपोलिंग जो है वो की जाए, दोबारा से वोटिंग की जाए, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। भारी संख्या में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बूथ नंबर 128 की बात की जाए, मगरहाट पश्चिम की 11 सीटों पर जो पुनर्मतदान हो रहा है, या फिर दूसरे बूथ संख्या की बात की जाए जिसमें 126 या 127 का भी नाम है, जहां पर कमरा नंबर 1 पर बूथ नंबर 128 पर वोटिंग की जा रही है। देवला एफपी स्कूल है जहां पर वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल पासवान भी हमारे साथ जुड़े हैं। बूथ नंबर 142 घोला नोयापारा में भी वोटिंग जो है देखने को मिल रही है। राहुल, ये नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले तो यही दिमाग में आता है कि ये स्थिति बनी क्यों, और इतनी चाक चौबंद सुरक्षा होने के बाद भी ये देखने को मिला जहां पर एक ईवीएम में एक बटन के आगे टेप लगा दिया जाता और उसकी वजह से ये स्थिति देखने को मिलती है। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव ना हो और यहाँ पे बवाल ना हो तो चुनाव का कोई मतलब ही नहीं होता। सीधी सीधी मैं आपको बता दूं, आज जो है डायमंड हार्बर और जो मोगराहाट पश्चिम है, इस जगह पे आज फिर से वोटिंग हो रही है और लोग आज जो है एकदम, अगर सुबह से अगर 7 बजे से बात करूं तो सुबह 7 बजे से लेकर के अभी तक पूरी तरह से इलाका पूरा शांत है। और यहाँ पे अगर चुनाव आयोग के अगर बात करूं तो चुनाव आयोग के अधिकारी प्लस सेंट्रल फोर्स चारों तरफ नजर लगाए हुए हैं और चारों ओर जो है टहलदारी शुरू है कि जो पिछले बार जो घटना घटी थी, इस बार उस तरीका का घटना ना घटे, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज पूरी टाइट में आज जो है सुरक्षा को पूरी टाइट करके आज वोटिंग कराया जा रहा है।
बिल्कुल डायमंड हार्बर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं दीपक नाम है शायद, और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि वोटिंग से पहले, यानी आज जो वोटिंग हो रही है उससे पहले ही जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, वो जो गुंडे हैं वो बाहर निकलते हैं और लोगों को धमकाते हुए भी नजर आ रहे हैं। उसको लेकर कोई जानकारी, किसी तरह की शिकायत दर्ज कराई गई हो? ये सर मैं आपको बताते चलूं, डायमंड हार्बर के ही जो है एक एमपी अभिषेक बनर्जी हैं, और ये बड़े ये जगह को अगर बोला जाए तो काफी ये महत्वपूर्ण जगह है पूरे पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे कि युवराज अभिषेक बनर्जी वहाँ के एमपी हैं, और यहाँ से वो भारी मत से यहाँ पे जीतते हैं। और इस बार जो बीजेपी की ओर से जो बार बार अभियोग किया जा रहा था कि जो वोटर्स हैं, वोटर्स को तृणमूल के जो लोग हैं उन्हें धमकी दे करके जबरन जो है वोट अपने पक्ष में कराना चाहते हैं, जिसको लेकर के ये बवाल हुई थी। और साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूं, बीजेपी इस बार जो है, बीजेपी का जो कहना है कि इस बार हम लोग पश्चिम बंगाल में अपना सरकार बनाने जा रहे हैं, जिसको लेकर के राहुल वापस लौटता हूं। एक बड़ी खबर जरा दर्शकों से साझा कर लो, फिर वापस आपका रुख करूंगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बंगाल चुनाव में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती का यह पूरा मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी पहुंची हैं। सुप्रीम कोर्ट में ममता की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। सीएम ममता ने कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती पर आपत्ति जताई थी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। टीएमसी ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग के उस फैसले पर रोक लगाने की मांग की है, जिसमें मतगणना पर्यवेक्षकों के तौर पर सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी या पीएसयू स्टाफ रखने की बात कही गई है। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से यह फैसला दिया गया था, और जिसको लेकर नाराजगी ममता बनर्जी की तरफ से देखने को मिली, और इसके बाद से हाईकोर्ट का रुख किया था और अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सुशील तिवारी ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ राहुल पासवान भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, आपका रुख करूंगा क्योंकि ये अब 4 मई को रिजल्ट आना है, और उससे पहले हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ममता बनर्जी जो है वो दौड़ भाग करती नजर आ रही हैं। अब कहा जा रहा है कि मतगणना पर्यवेक्षकों के तौर पर सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी या पीएसयू स्टाफ जो रखने की बात आई थी, उससे टीएमसी ने इसको लेकर यह कदम उठाया और नाराजगी जताई है। बिल्कुल, मतगणना के लिए जो केंद्रीय पर्यवेक्षक रखने की बात है और साथ में पीएसयू जो अधिकारी उनको रखने की बात है, तो ऐसे में जो टीएमसी है, टीएमसी बाकायदे इसको लेकर हाई कोर्ट गई। उनका कहना था जो राज्य के अधिकारी हैं उनको भी रखा जाए, और उनको नहीं रखा जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं चुनाव मतगणना इफेक्टेड हो सकती है। इसको लेके पूरी बात सुनी कलकत्ता हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया इसमें कोई भी खामी नहीं है। अगर केंद्रीय पर्यवेक्षक रहते हैं मतगणना के दौरान तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ठीक ही है, ये तो अच्छा निर्णय है। तो ऐसे में वहाँ से इनकी जो याचिका खारिज हो जाती है, और याचिका खारिज होने के बाद अब ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में आज ममता बनर्जी अपनी बात, उनकी जो टीएमसी है वो अपनी बात रखेगी, और उसमें ये कहेगी जो प्रदेश में जो कर्मचारी है उनको मतगणना पर्यवेक्षक बनाया जाए, और जो केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए जा रहे हैं मतगणना में वो गलत है। उससे कहीं ना कहीं जो मतगणना इफेक्टेड हो सकती है, उसमें कहीं ना कहीं उसमें उनको अंदेशा है इसमें कहीं गड़बड़ी ना कर ली जाए। तो इसको लेके टीएमसी इस कदम को लगातार उठा रही है। पहले हाई कोर्ट में उठाया, अब सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई है। इसमें आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या करना है उसको। लेकिन इतना जरूर है, जो टीएमसी है हर कदम उठाने में लगी है। उसको लगता है कि इस बार का चुनाव काफी टफ है उसके लिए, इसीलिए ममता बनर्जी कोई भी चूक नहीं करना चाहती हैं, और जो मतगणना वाले दिन वो चाहती हैं कि जो उनके सरकार के कर्मचारी हैं उनको लगाया जाए। जी, सुनवाई को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं सुशील, और सुनवाई की अगर बात की जाए तो ये सुनवाई कितने बजे होगी, क्योंकि बहुत कम समय है। 4 तारीख, आज 2 तारीख हो गई, और परसों जो है वो मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आज और कल का समय है। हाँ बिल्कुल, अब समय बिल्कुल कम बचा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको थोड़ा जल्दी लगा दिया, क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची, उसके बाद तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच इसकी सुनवाई करेगा। इसमें 2 जज रहेंगे, पूरी बात सुनेंगे, और टीएमसी के जो बड़े बड़े वकील हैं वो रहेंगे, और साथ में
जो वहाँ से बीजेपी के भी जो वकील हैं वो भी रहेंगे। तो ये इस तरह पूरा सुनवाई का माहौल रहेगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आज ये दिन में सुनवाई होनी है और इसको लेके टीएमसी ने पूरी तैयारी कर ली है और वो भी बड़े वकीलों को उतार के कहीं ना कहीं उसको उम्मीद है उसको राहत मिलेगी और जो प्रदेश के कर्मचारी हैं उसमें लगाए जाएंगे। लेकिन ये मामला काफ़ी बड़ा है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है वो फैसला आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। बिल्कुल। तो सीएम ममता बनर्जी अगर नतीजों की बात करें, नतीजे आने में परसों का टाइम है। राहुल, अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाया है, क्या तैयारी, क्या तर्क जो है ममता बनर्जी की तरफ से दिए जा रहे हैं इसको लेकर? राहुल, ये मैं आपको बताते चलूं, जो है ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट में जो है वहां पे अपील किया था। उसके बाद अब हाई कोर्ट के अपील के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। आज यही देखने का विषय रहेगा सुप्रीम कोर्ट की क्या राय देती। ठीक है राहुल, वापस आपके पास लौटेंगे। लेकिन सुशील, तर्कों की हम बात कर रहे हैं और इस दौरान क्या वो रीजंस कह लें या फिर क्या वो तर्क कह लें जिसको लेकर अब सबसे पहले तो आप हाईकोर्ट गए, लेकिन हाईकोर्ट ने उस चीज को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्या बदल जाएगा ऐसे में? बिल्कुल आशीष, जो पूरा जो मामला है इसमें मामला ये है कि जो ममता बनर्जी को लगता है जब उसके कर्मचारी रहेंगे, जो प्रदेश के कर्मचारी हैं, क्योंकि वो उनके अधीन आते हैं, वो वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना उनकी बात सुनेंगे और वो उस पर निगाह रखेंगे। तो इसको लेकर ममता बनर्जी को लगता है जो केंद्र सरकार ने बाकायदे एक अपने हिसाब से जो केंद्रीय कर्मचारियों को रखवाने के लिए कहीं ना कहीं उसमें चुनाव आयुक्त ने जो आदेश किए हैं उनको लगता है गलत आदेश है। उनका कहना यह है कि जो प्रदेश के कर्मचारी हैं हमेशा चुनाव में लगते रहे हैं एज ए ऑब्जर्वर मतगणना के दौरान। तो ये पहली बार इस तरह का जो माहौल बन रहा है, जिस तरह पहली बार इस तरह मतगणना काउंटिंग में जो केंद्रीय कर्मचारी लगाए जा रहे हैं, ये गलत है। जो ममता बनर्जी कह रही है कि हमारे प्रदेश में तमाम कर्मचारी हैं, योग्य कर्मचारी हैं, उनको लगाया जाए। यही तर्क उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में रखा। कलकत्ता हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी यही तर्क रख रही है। सुप्रीम कोर्ट इनको इस बात को सुनेगा और फिर फैसला करेगा कि इसमें जो ममता का तर्क है, देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इन तर्कों को सुनने के बाद, तमाम तर्कों को सुनने के बाद क्या फैसला देता है और उसका क्या असर पड़ता हुआ 4 मई की तारीख के दिन देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल और सुशील, आप दोनों का ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।